दोस्तों बहुत से मीशो सेलर मीशो पे सेल तो करते हैं, लेकिन क्या होता है उनको मीशो की पॉलिसीज़ के बारे में नहीं पता होता है। जिसकी वज़ह से क्या होता है कि उनका जो मीशो पे अकाउंट होता है वो सस्पेंड हो जाता है। अब वो सस्पेंड किस वज़ह से होता है और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वज़ह से अगर हम उनको अवॉइड करें तो हमारा अकाउंट जो है सस्पेंड होने से बच सकता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्यों मीशो सेलर का जो है अकाउंट जो है सस्पेंड हो जाता है और हमें ऐसे क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हम इसको सस्पेंड होने से बचा सकते हैं। तो चलो अब इस वीडियो को हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए देखिएगा मेरे पास ये सप्लायर पैनल है। तो सप्लायर पैनल पे आने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जो है मीशो की जो पॉलिसी है वो इफ़ेक्टेड होती है। तो इसके लिए सबसे पहला आता है ऑर्डर टैब। ऑर्डर टैब में क्या रहता है कि हमारे कुछ ऑर्डर्स यहाँ पर आपको जो है पेंडिंग में दिखाई देंगे या रेडी टू शिप में आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपके अकाउंट पे आपको जो है कोई भी ब्रीच लगने नहीं देने वाला है। अगर आपका ब्रीच लगता है तो ब्रीच लगने से क्या रहेगा, आपका जो है अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका कोई भी ऑर्डर आता है तो टाइम टू टाइम आपको जो है उसको शिप करना है या फिर आपको ब्रीच होने से जो है पहले उसको जो है रेडी टू शिप में मार्क कर देना है। इन केस अगर आपके पास में कभी-कभी क्या होता है, न्यू सेलर जब होते हैं तो उनके पास में पिकअप लेने के लिए नहीं आते मीशो की टीम। तो उसके बाद में क्या रहता है कि वो वेट करते रह जाते हैं और मीशो उनके ऊपर एज़ अ पेनल्टी मार्क कर देता है कि भाई आपने जो है ऑर्डर कैंसल किए हैं या फिर आपका जो है ऑर्डर कैंसल हो चुका है क्योंकि आपने जो है शिप नहीं किया है। तो अब इस केस में आपको क्या करना है? इस केस में आपको ये करना है कि सबसे पहले आप यहाँ पर सपोर्ट पे आ जाएँगे। अब सपोर्ट पे आने के बाद में आपको ये करना है, यहाँ पर ये टिकट वगैरह जो है, यहाँ पर आप देख लेंगे जिससे कि आपका जो है ऑर्डर से रिलेटेड है यहाँ पर। ये क्या है कि माय ऑर्डर आर नॉट पिकअप येट। अगर आपका ऑर्डर पिकअप नहीं हुआ है, कोई लेने के लिए नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप जो है टिकट को रेज़ कर देंगे। यहाँ पर आप अपना सब ऑर्डर नंबर, लॉजिस्टिक पार्टनर का नाम लिखने के बाद में आप नीचे आएँगे और यहाँ पर जो है ये सबमिट पे जो है ब्लू कलर पे आप इस तरीके से क्लिक करके अपना टिकट जो है वो रेज़ कर देंगे। इससे क्या रहेगा कि आपका इंटीमेशन जो है मीशो की टीम के पास रहेगा कि उनको पता है कि आपका जो ऑर्डर पिकअप नहीं हुआ है वो आपकी मिस्टेक से नहीं, वो उनके लॉजिस्टिक कंपनी की वज़ह से हुआ है। तो इससे क्या है कि वो आपका जो अकाउंट है, सेलर अकाउंट, उसको जो है इफेक्टेड नहीं करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस को डाउन नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है कि कोई भी अगर ऑर्डर आपका ब्रीच हो जाता है या कोई पिकअप के लिए नहीं आता है लेने के लिए, तो आपको क्या करना है, इस केस में जो है सपोर्ट को इन्फॉर्म करना है कंटिन्यू। अब इसके बाद में क्या है, दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि जब हमारे पास कोई ऑर्डर्स आते हैं तो ऑर्डर आने के बाद में हमारे जो है वो ऑर्डर कैंसल हो जाते हैं। अब कैंसल होने का जो रीज़न होता है, वो रीज़न ये होता है कि मान लो आपके पास स्टॉक नहीं है या प्रोडक्ट आपका रेडी नहीं है या किसी वजह से आपका जैसे पिकअप नहीं होता तो उसके बाद में वो कैंसल हो जाता है। तो आपको इस केस में क्या करना है कि ऑर्डर अपना कैंसल नहीं करना है। अगर आपके पास में वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो आपको ये करना है कि उस प्रोडक्ट को आप आउट ऑफ स्टॉक करके रखें या मान लो अगर वो लॉजिस्टिक कंपनी की वजह से वो पिकअप ले करने के लिए नहीं आ रहे हैं और आपका ऑर्डर कैंसल हो गया है, तो इस केस में भी आपको टिकट ही रेज़ करना है। तो जिससे कि क्या रहेगा कि आपका जो है इंटीमेशन मीशो के पास रहने वाला है। अब दोस्तों ये 2 चीज़ें हमने कर दी है, अब इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, तीसरी चीज़ वो क्या है, वो हमारी प्रोडक्ट जो है लिस्टिंग है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये हमारी इन्वेंटरी है और इन्वेंटरी में हम जाएँगे, यहाँ पर आप देखेंगे ब्लॉक लिस्टिंग। ये 130 लिस्टिंग इन्होंने हमारे ब्लॉक कर दी है। तो इन ब्लॉक करने का जो रीज़न होता है, वो रीज़न ये होता है मोस्टली कि हो सकता है हम उनकी पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं। लाइक हम कोई अपना जो प्रोडक्ट है, वो ज़रूरत से ज़्यादा उसमें केमिकल है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो इस वजह से वो हमारी जो है लिस्टिंग जो है ब्लॉक कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसा काम नहीं करना है, ऐसे प्रोडक्ट को हम सेल ही नहीं करेंगे मीशो पे जिससे हमारी लिस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक हो रही है। या समटाइम्स ये लिस्टिंग जो है इसलिए भी ब्लॉक हो जाती है कि आप सेम इमेज से मल्टीपल लिस्टिंग्स कर रहे हैं। तो आपको मल्टीपल लिस्टिंग्स नहीं करनी है क्योंकि मीशो इसको पकड़ लेता है और आपके अकाउंट को इससे भी सस्पेंड कर सकता है। तो ये तीसरी चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद में दोस्तों एक चीज़ और है कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब हमारे ऑर्डर्स आते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा उसके रिटर्न्स बनते हैं। अब रिटर्न्स जब बनते हैं तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना है कि वो रिटर्न्स किस वजह से बन रहे हैं। अगर क्वालिटी से अनसैटिस्फाइड हैं हमारे कस्टमर्स तो आपको क्वालिटी को इम्प्रूव करनी पड़ेगी। अगर पैकेजिंग से अनसैटिस्फाइड है कि उनको डैमेज हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आपको जो है अपनी पैकेजिंग को
इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं जिनकी वजह से जो है हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे, कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो आपका डेफ़िनेटली जो है अकाउंट सस्पेंड होने वाला है। तो आपको इन सभी चीज़ों पे काम करना है और हर चीज़ के लिए आपको टिकट रेज़ करना है, जिससे कल को अगर आपका अकाउंट सस्पेंड होता भी है, तो आप मीशो परफ़ॉर्मेंस टीम को एक मेल लिख सकें कि हमने कंटिन्यूअसली आपको इन्फ़ॉर्म किया है, क्योंकि हमारी तरफ से कोई मिस्टेक्स नहीं है। अगर ऑर्डर्स लेने के लिए नहीं आ रहे, तो आपके लॉजिस्टिक वाले नहीं लेने आ रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, मीशो की परफ़ॉर्मेंस टीम जो होती है, वो आपके केसेज़ को ट्रैक करती है, रीड करती है और इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद में लगता है उन लोगों को कि भई आपने टाइम टू टाइम उनको इन्फॉर्म किया है, तो आपके अकाउंट को वो रीस्टेट कर देती है और आपको फिर से सेल करने का मौका दे देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किन चीज़ों से जो है मीशो सेलर का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और किस तरीके से हम अपने अकाउंट को सस्पेंड होने से बचा सकते हैं, वो चीज़ें भी मैंने आपको बताई है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दूसरे सेलर तक भी इसको शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको परेशानी आती है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको वहाँ रिप्लाई करूँगा। या किसी भी तरीके की आपको मैनेजमेंट की सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो डिस्प्ले पे दिया गया मेरा नंबर है, आप मुझे वहाँ पर भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूँगा।